छोड़े हुए अस्पताल में डॉक्टर ने एक महिला को लोहे के बिस्तर पर लिटा दिया, स्टेथोस्कोप पहनकर टॉर्च उठाई और ध्यान से जांच करने लगा। महिला भी इतनी उत्तेजित थी कि अपने पैर बंद नहीं कर पा रही थी। जैसे ही आदमी गहराई से जांच करने वाला था, महिला ने अचानक देखा कि छत से एक काला साया लटक रहा है। डर के मारे उसने आदमी को एक लात मारी और नग्न हालत में दरवाजा खोलकर भाग निकली। जब आदमी ने भी साफ देखा तो उसका दिल दहल गया और वह चीखते हुए भाग गया। पुलिस को रिपोर्ट मिलने के बाद उन्होंने तुरंत मौके को सील कर दिया। वहां एक नर्स के कपड़े पहने महिला को अजीब पोज में छत की बीम से लटकते पाया गया। पुलिस ने देखा कि उसका मेकअप पूरी तरह से सही था, कपड़े साफ सुथरे थे। तभी लाश की आंखों से खून के आंसू बहने लगे और शरीर से पानी टपकने लगा। पोस्टमार्टम में फोरेंसिक डॉक्टर ने बताया कि मृतका को मरने से पहले ठंडा किया गया था। मौत का कारण फेफड़ों की चोट थी। संभवतः उसे बड़ी मात्रा में तरल नाइट्रोजन पिलाई गई थी, जिससे वह तुरंत मर गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि मरने से पहले उस पर कोई यौन हमला नहीं हुआ था। डॉक्टर ने अनुमान लगाया कि हत्यारे में शारीरिक कमी हो सकती है। जल्दी ही टीम ने मृतका के पति को संदिग्ध मान लिया, क्योंकि घटना से पहले दोनों में झगड़ा हुआ था। लेकिन पति जल्द ही निर्दोष साबित हो गया। असल में वह एक घर घुसा किस्म का आदमी था। दोनों ने आपसी सहमति से शादी की थी। शादी के 4 साल पूरे होने पर पति को 5 करोड़ मिलने वाले थे और अब 4 साल पूरे होने में बस 1 दिन बाकी था, इसलिए उसके पास हत्या की कोई वजह नहीं थी। टीम को बीमा एजेंट से पता चला कि मृतका की बीमा पॉलिसी का लाभार्थी उसका छोटा भाई है, लेकिन भाई तो अमेरिका में प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहा था, वह हत्यारा नहीं हो सकता था। मामला पेचीदा हो गया। कुछ ही समय बाद हत्यारे ने फिर वार किया। लाश इस बार समुद्र किनारे मिली। वही तरीका, महिला को लोलीटा पोशाक पहनाई गई, उसके घुटनों पर उबलता पानी डाला गया ताकि जोड़ ढीले हो जाएं और उसे मनचाही पोज में रखा जा सके। फिर हत्यारे ने उसकी आंखों को सहलाया, आई शैडो लगाया, लिपस्टिक लगाई, लोलीटा ड्रेस पहनाई और अपनी कृति को शांति से निहारा। अगले दिन पुलिस ने समुद्र किनारे एक कुर्सी पर गुड़िया जैसी दिखने वाली इस लाश को पाया। यह तरीका पहले वाले मामले से बिल्कुल मिलता जुलता था। पुलिस ने जांच में पाया कि दोनों मृतक महिलाएं एक ही अभिजात्य स्कूल में सहपाठी रह चुकी थी। इसलिए टीम ने उनकी पुरानी दोस्त जीलिंग से संपर्क किया, लेकिन जीलिंग ने कहा कि ग्रेजुएशन के बाद से उसने उनसे संपर्क नहीं रखा। जब कोई सुराग नहीं मिला तो टीम वापस लौटने लगी। मगर टीम के जाने के तुरंत बाद हत्यारा जीलिंग को निशाना बनाने निकल पड़ा। उसने उसके घर लौटने के रास्ते में बैरिकेड लगा दिया और संयोग से उस जगह का सीसीटीवी खराब था। जब जीलिंग लौटने लगी तो एक वैन ने उसका रास्ता रोक लिया। घबराकर उसने वैन में फंसे हत्यारे का हाथ कार की खिड़की में दबा दिया और पास के एक छोड़े हुए फैक्ट्री में भाग गई। तभी टीम को याद आया कि जीलिंग की कंपनी के नीचे खड़ी वैन संदिग्ध थी और वे तुरंत लौटे। हत्यारा टॉर्च लेकर जीलिंग को ढूंढ रहा था, जबकि वह डरते डरते लकड़ी का डंडा उठा रही थी। जैसे ही आदमी पास आया उसने अचानक वार किया, लेकिन वो तो टीम का अधिकारी निकला। फिर उन्होंने जीलिंग को घर छोड़ा और पता चला कि वह विधवा है और अपनी बड़ी बहन के साथ रहती है। पुलिस की मदद के लिए जीलिंग ने अपने स्कूल के दिनों की तस्वीरें दिखाई। तस्वीरों में पता चला कि तीनों सहेलियां कॉस्प्ले करती थीं और 2 मृतक महिलाओं के कपड़े उन्हीं में से एक फोटो से मेल खा रहे थे। टीम एक कॉस्प्ले क्लब गई, जहां उन्हें पता चला कि ये पुराने कपड़े सिर्फ दर्जी लाओवू ही बनाता है। शक गहरा गया और पुलिस ने लाओवू को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लौटते ही उसने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की और पीछा करने पर ऊंचाई से गिरकर मर गया। जांच में पता चला कि वह हत्यारा नहीं बल्कि नशे का आदी था। सुराग फिर टूट गया। तभी तीसरी लाश मिली। ये जीलिंग की बड़ी बहन थी, जिसने उससे वैन उधार ली थी। पुलिस को लाओवू के कंप्यूटर से पता चला कि वह एक ग्राहक से कपड़े का सौदा करता था। सीसीटीवी से पता चला कि यह ग्राहक कोई और नहीं बल्कि बीमा एजेंट आ चेंग था और अब उसने जीलिंग को पकड़ लिया था। उसने उसे छोटे आकार की लाल दिल वाली हाई हील पहनाने की कोशिश की, जो फिट नहीं हो रही थी, तो बोला पैर की उंगलियां काट देते हैं। जीलिंग डर के मारे समझाने लगी। उसने कहा कि वह मरने से पहले उसके साथ एक बार और नाचना चाहती है। आचेंग भावुक हो गया और रस्सी काटने लगा और 10 साल पुरानी यादें ताजा हो गई। तब वह जीलिंग से प्यार करता था, लेकिन वह और उसकी सहेलियां मिलकर उसका मजाक उड़ाती थी। उन्होंने उसे नग्न हालत में बर्फ के तालाब में धकेल दिया, मोबाइल से फोटो ली और उसका मजाक उड़ाया। ठंड से उसकी मर्दानगी खत्म हो गई और वह फिर कभी पुरुष नहीं रह सका। इससे भी बुरा, जब स्कूल को पता चला तो उन्होंने उल्टा आरोप लगाया कि आ चेंग ने उन्हें छेड़ने की कोशिश की। उसे स्कूल से निकाल दिया गया। गरीब घर से होने के बावजूद वह होनहार छात्र था और माता पिता ने सारी जमा पूंजी लगाकर उसे स्कूल में भेजा था। लेकिन कुछ लोगों के मजाक ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। गुस्से में उसने जीलिंग के बाल पकड़कर उसे व्हीलचेयर पर फेंक दिया और कहा, माफी मांगो तो मैं माफ कर दूंगा। लेकिन जीलिंग ने इनकार कर दिया। वह और बेकाबू हो गया। उसने उसे बेहोश कर दिया और तरल नाइट्रोजन से मारने की तैयारी करने लगा। जीलिंग ने मौका पाकर तरल नाइट्रोजन की गन से आ चेंग पर हमला कर दिया। कहानी यहीं खत्म हो जाती है। इस फिल्म से हम यह भी समझते हैं कि यूनिफॉर्म का असली मतलब है लोगों के दिलों को अच्छाई की ओर ले जाना, न कि हिंसा और जबरदस्ती से उन्हें काबू में करना।